Okay. Yes, that is, it is, isn't it? What you long to know about a house when you put your head on the knocker. Perhaps it is the way God opens homes at the dead of the night when He is taking a quiet turn with the angel. Yes. क्या हो गया? हाँ, तो पढ़ो. यहाँ पर लिखा क्या गया है कि जो नरेटर है वो कह रहा है कि काश ऐसा होता कि इस तरीके से सारे घर दिखते. ठीक है, क्यों ऐसा वो चाह रहा है? क्योंकि जब आप किसी के घर जाते हो तो चाहते हो मुझे देखे कि कैसा घर उसने बनाया है, राइट? तो ये व्यू अगर आपको मिल जाता, ठीक है, कि इतना दूर में आपको पता चल जाए कि डाइनिंग रूम कैसा है, बेडरूम कैसा है, किचन कैसा है, हॉल कैसा है, ठीक है. क्या try to understand the narrator's feeling. He's conveying a meaning. उसे वो व्यू इतना अच्छा लगा, ठीक है, कि वो उस फीलिंग को कंपेयर कर रहा है कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर समवन, जो हम लोग हिंदी में जो कहते हैं उसको गृह प्रवेश के लिए जाते हैं, तो वो घर दिखाते हैं ना सबको कि कैसे घर कंस्ट्रक्ट किया है. तो वो घूम घूम के देखने की जगह अगर आपको एकदम सामने व्यू में दिख जाए कि ये बेडरूम है, ये 4-5 बेडरूम है या 2 बेडरूम है, ये किचन है, ये हॉल है, ठीक है, ये डाइनिंग हॉल है, इस टाइप का अगर आपका व्यू मिल जाए तो आपको उतना घूमना नहीं पड़ेगा, एक साथ में देखने में सुंदर भी लगेगा. ठीक है, दैट इज व्हाट. मैं इंग्लिश पर नॉक करने वाला जिसको यूज करके आप नॉक करते हो, बेल नहीं, नॉकर. देयर यूज्ड टू बी नॉकर्स ऑन दी ओल्ड हाउसेस. जो पुराने घर होते थे उसमें उसमें हाँ, वो जो रिंग टाइप का बनता था उसको बजाने से जो आते हैं, दैट इज नॉकर. ठीक है, हाँ, बच्चा सब पुराना है. दिस स्टोरी वाज रिटन वन. ये स्टोरी कब गई थी? किसके बारे में? सिविक्स में. सिविलाइजेशन हिस्ट्री में आते हैं बच्चे, सिविक्स में नहीं. क्या बुक का राइटर? अच्छा, yes. Which year? 1786. 1879. Yes. सिविक्स में जो आपको पढ़ाया गया है दैट इज बच्चे साइंस से थोड़ा बाहर निकल जाओ, ठीक है. देयर आर डिफरेंट things to learn than science. ठीक है, yeah, it is okay to compare, it is okay, but to study like that it is not okay. ठीक है, moral science is very different from morals. ठीक है, yes, यहाँ पे compare क्या किया गया है? Perhaps it is the way God opens the house at the dead of the night when he is taking a quiet turn with an angel. इसका क्या मतलब हुआ? पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो. Perhaps it is the way, जो पेज आपको दिख रहा है उसके फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन जो है, perhaps it is the way God. हाँ हाँ, वो पूरा लाइन पढ़िए.
मीनिंग हुआ उसमें? What do you mean by taking turn with an पर्टिकुलर हाउस में जो एंजल रहते हैं हल करते हैं। कल्पना नहीं कर रहा है बच्चे, वो इमेजिन करके बता रहा है। वो नरेट कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, उन्हें भी ऐसा लगता होगा जब वो ऊपर से देखते होंगे। हाँ बच्चे हुआ, लेकिन ये इसका कल्पना है, जो नरेटर है उसकी इमेजिनेशन, ठीक है। यस, नेक्स्ट थिंग क्या है? द बर्नल चिल्ड्रन साउंडेड एज दो दे वर इन डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब क्या हुआ? डिस्पेयर का मतलब क्या हुआ बच्चे? नहीं, डिस्पेयर DESPAIR। डिस्पेयर का डिस्पेयर मतलब डिसअपॉइंटेड और डिसहार्टेड, बोथ कैन बी द मीनिंग। मतलब आपको जब कुछ किसी बात पे बुरा लग जाए, ठीक है। इट वॉज टू मार्वलस एंड इट वॉज टू मच फॉर देम, मतलब वो इतना सुंदर था कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। वो डॉल्स हाउस इतना अच्छा था कि उन्हें लगा कि वो बहुत ज्यादा उनके लिए। अंडरस्टूड? वैसा मतलब समझ लो कि कोई ऐसा खिलौना जो आप बहुत दिन से चाह रहे थे और आपको मिल जाए, तो उस फीलिंग को आप अलग कर दीजिए, क्योंकि आप चाह रहे थे वैसा चीज आपके पास, ठीक है। बट कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज आपको मिल जाए जो आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, तो एक टाइम के लिए लगता है कि अरे कैसे मिल गया, लाइक यू आर इन अ शॉक और यू आर इन अ डिसबिलीव दैट दिस पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू मी। अंडरस्टूड? तो उस टाइप का उनको डिसपेयर मतलब उनको डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, उन्हें ये लग रहा था कि दे आर इन द स्टेट ऑफ डिसबिलीव, ठीक है। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि ये चीज हमारे पास है, ये चीज हमारी है। अंडरस्टूड? Okay, next thing, they have never seen anything like it in their lives. All the rooms were prepared and there were pictures on the wall painted on the paper with gold frames complete. Gold frames मतलब जो आपके पिक्चर्स होते थे, ठीक है, वॉल्स पे जो है पिक्चर्स भी लगे हुए हैं। जो डॉल हाउस है इसके वॉल के वॉल पेपर भी है, वॉल पेपर के वॉल पर वॉल पेपर भी है और पिक्चर्स भी है, पेंटिंग्स भी हैं, ऑल विद गोल्डन फ्रेम। जो पिक्चर्स फ्रेम में लगी हुई हैं वो फ्रेम गोल्डन है सबका, नॉट एक्चुअल गोल्ड, पेंटेड गोल्ड। Red carpet covered all the paper with gold, red carpet covered all the floor except the kitchen, red plush chair in the drawing room, green in the dining room, table, bed, and real bed clothes, a cradle, a stove, a dresser with tiny plates, and a big jug. That means ये complete पूरा जिस तरह का घर दिखता है उसी तरह का दिख रहा था। वहां पर बेड भी था, एक्चुअल में रियल बेड था, उसके ऊपर बेडशीट्स भी थे, डाइनिंग टेबल पे कटलरी था, ठीक है, जग था, वो सारी चीजें वहां पर डिस्क्राइब की जा रही है। हाउ वाज द व्यू ऑफ दैट, ठीक है। रेड कारपेट था, चेयर्स थे डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम दोनों में।
अच्छा व्हाट इतना पता ना आपको डिफरेंस डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम में? क्या डिफरेंस है? हाँ अच्छा, बस टीवी देखते हैं, उनके पास टीवी नहीं था। गेस्ट रूम आर गेस्ट रूम आर द प्लेस वेयर गेस्ट स्टेज, जहाँ वो रुकते हैं रहकर बात करने वाले रूम को ड्राइंग रूम कहते हैं। अगर कोई गेस्ट आया आपसे बात करने के लिए और फिर चला गया तो वो ड्राइंग रूम में रहेगा। अगर कोई रुक रहा है उसके लिए गेस्ट रूम यानी कि एक एक्स्ट्रा बेडरूम जो गेस्ट को आप देते हैं फॉर स्टेइंग। तो डाइनिंग रूम वहां पर आप खाना खाते हैं, ठीक है। ड्राइंग रूम जहां पर आप गेस्ट बुला के बैठ के बात कर सकते हैं, खुद फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके। But what Kezai liked more than anything, what she liked frightfully was the lamp. Acha, there's a girl whose name is what? Kezia. Kezia, and what did she liked? घर में एक लैम्प था जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आया। अंडरस्टूड? वे सारी चीजों में से जो इतना सारा डिस्क्रिप्शन बताया गया उसमें से उसे सिर्फ एक लैम्प पसंद आया। It stood in the middle of dining room table on an exquisite little amber lamp. Amber कौन सा कलर होता है? Amber कौन सा कलर होता है? लाइट क्या? एम्बर है इसीलिए आग जैसा। नहीं, एम्बर was the color of the lamp, not the light. एम्बर कलर किस शेड में रहता है? किसका शेड है वो? किस शेड का कलर है? शेड किसका शेड है? ब्लू का, ग्रीन का, येलो का? हाँ? क्या है? येलो कलर का शेड होता है वो एम्बर, ठीक है। समथिंग सिमिलर टू मतलब एक डर्ट येलो जो कहते हैं हम लोग, उस टाइप का येलो, दैट इज कॉल्ड एम्बर। उस कलर का वो लैम्प था। अंडरस्टूड? वो पेंट किया गया था उस कलर से। एंड वाइट ग्लो, वो जो एम्बर लाइट लैम्प था वो एम्बर कलर का था। एंड देयर वाज अ वाइट ग्लो। वाइट ग्लो क्यों था इसमें? वाइट ग्लो क्यों था उसमें? लैम्प है वो, किस तरह का लैम्प की बात की जा रही है पहले मुझे ये बताइए। लैम्प देखा है कभी किसी ने? आग नहीं लगा रहता, बल्ब लगा रहता है। तो वो जो ऊपर आउटिंग लेयर है, ठीक है, वो जो एक किसमें नहीं, घर पे बल्ब उस टाइम होते थे, ठीक है। केरासिन तेल वाले आपके बाहर जलते होंगे और वो बहुत पुराने जमाने में चलते थे। देवर फ्रॉम 70s एंड 60s उसमें जलते थे। वो अलग रहता था। दैट लैम्प इज डिफरेंट। वो भी लैम्प बोलते हैं बट वो अलग लैम्प है। दैट इज वो केरोसिन लाइट लैम्प है, ठीक है। ये जो है, ये लैम्प जो था ये बल्ब वाला लैम्प, ठीक है। उसने वो बल्ब का व्हाइट लाइट दिखाने के लिए वहां पर एक व्हाइट ग्लोब दिखाया गया है, ठीक है। एक व्हाइट ग्लोब रखा गया ताकि वो बल्ब का डिस्क्रिप्शन कर सके, और एक बाहर जो आउटिंग लेयर है वो आपका एम्बर कलर का है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग क्या लिखी गई है यहाँ पर? इट वॉज इवन फिल्ड ऑल रेडी फॉर लाइटनिंग, दो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट लाइट इट। मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि असली का लैम्प है जिसको आप लाइट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट वाज फ्रॉम सम अदर स्ट्रक्चर, ठीक है, वो एक्चुअल लैम्प नहीं था।
तो उसे आप लाइट नहीं कर सकते थे. But there was something inside that looked like oil and moved when you shook it. मतलब उसमें ऑयल जैसा कुछ लग रहा था बट ऑयल था नहीं. वो क्या था जब ऑयल जैसा लग रहा था? नहीं. बच्चे केरोसिन नहीं यूज करते थे वो लोग. डॉल्स हाउस में केरोसिन कैसे यूज करोगे? हाँ, नहीं नहीं. So those were they नहीं केरोसिन लैंप नहीं चलाते थे. दे यूज समथिंग गैस. ठीक है, वो एक पाइपलाइन से गैस जाता था उनका. जो घर में जो बल्ब जलते थे उनके, वो गैस लाइन से जाते थे. ठीक है. Yes, moving on. The father and mother doll. Yes, read. The father and mother dolls who sprout very stiff as though they have been painted in the drawing room. ये लाइन पढ़ो, इसका मतलब बताओ. The father and mother dolls. आगे पढ़ो. स्प्राउट का मतलब क्या होता है? स्प्राउट का मतलब क्या होता है? पड़े हुए हैं जमीन पर, as if they have fainted. And their two little children asleep upstairs were really too big for the doll's house. जो बच्चों की उन्होंने डॉल्स बनाई थी, वो डॉल हाउस यानी कि उसका जो डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, जो आप पूरा रूम था उस साइज के हिसाब से बहुत बड़ा था. जो बच्चों के डॉल्स थे वो रूम के साइज के हिसाब से बहुत बड़े. So it was not perfecting, you can say. It seemed to smile at Kezia to say, I live here. The lamp was real. So she, उसको एकदम असली जैसा लग रहा था. तो she was एक तरह से आप कह सकते हैं जब क्या बात कर रहे हो पीछे? मतलब सीरियसली तुम tell means what? Bragging. They were not about to tell, they were about to brag about this. ठीक है, bragging मतलब क्या होता है? क्या क्या हो रहा है बच्चे? तुमको बोला गया यहाँ पर बंद क्यों है ये? तुमको बोला गया क्लास से बाहर रहने के लिए, तो आप क्लास के अंदर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मुझे क्लास के अंदर आपकी आवाज आ रही है. क्लास के थ्रू हम डिस्टर्ब कर रहे हैं. क्लास में बाहर खड़ा है, बेशरम नहीं है. वहाँ बैठिए, घूम रहे हैं. जो करना है करिए, यहाँ पर नहीं रहेंगे, गेट के सामने नहीं रहेंगे, वहाँ जाइए. Yes, next paragraph. That means Isabella said what? That she was to tell everyone. मतलब वो बताएगी, काजिया नहीं बताएगी. Why? She didn't have an actual reason. उसके पास कोई actual reason नहीं था कि वो बता सके उनको कि क्यों वो बताना चाहती है और वो काजिया नहीं बताएगी. This was not an actual reason, right? वो बड़ी है तो क्या वो बताएगी? This was not an actual reason. This was just a justification that you give your younger siblings. Yes, there was nothing to answer. Isabel was bossy, but she was always right. And Lottie and Kasia knew too well the power that went with being eldest. They brushed through the thick
buttercups at the roads and edge and said nothing. यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन हो रहा है? यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन हो रहा है? ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो, क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है? ये वाला पैराग्राफ पढ़िए, लास्ट वाला, देयर वाज नथिंग टू आंसर वाला. Who is Lottie? Lottie is the friend. दो ही बहन थी. Exactly. How many sisters there were? ये mention नहीं किया गया है. यहाँ पे सिर्फ नाम दिया गया है. And because यहाँ पे लिखा गया है Ella, Isabella was the eldest. Eldest मतलब सबसे बड़ी, यानी कि वो लॉची और जो काजिया थी वो दोनों ही सिस्टर बताई गई है यहाँ पर. And I'm to choose who to come and see it first. Mother said I might. That means कि Isabella was going to choose कि कौन डॉल्स हाउस उनके फ्रेंड्स में से कौन पहले आएगा घर पे देखने के लिए. Understood? For it had been arranged that while the doll's house stood in the courtyard, hey, बच्चे, what is your name? नाम बताइए. नाम बताइए. रोल नंबर. रोल नंबर बताइए. 49. आपका? Yeah. Yes. आपका? Yes. आपका? नाम बताइए. सौरभ. रोल नंबर? 7. वो जो बाहर लड़का है उसका नाम क्या है? Yes. तो यहाँ बताया गया है क्या कि they were going for what? They were going for school and they were excited to tell their friends. But Isabella ने क्या कहा? She gave a command that she was the only one allowed to tell. ठीक है, वो पहले बताएगी सारे सब लोगों को कि डॉल्स हाउस के बारे में सब कुछ, एंड वो इनवाइट करेगी किसको आके देखना है पहले. ठीक है. For it had been arranged that while the doll's house stood in the courtyard, they might ask the girls at school 2 at a time to come and look. ठीक है, ये अरेंजमेंट किसके बीच हुई है? पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में ये डिसीजन लिया है. मदर सेड आई माइट, जो आपका इजाबेल का लाइन है वो पढ़िए. मदर सेड आई माइट, यानी कि मदर ने ये, मदर और बच्चों के बीच में एग्रीमेंट है कि जब तक कोर्टयार्ड में आपका है, यानी कि ड्यूरिंग द समर पीरियड जब तक कोर्टयार्ड में आपका डॉल हाउस रखा हुआ है तब तक आप दो दो करके, यानी कि 2 गर्ल्स आर अलाउड टू कम एंड लुक इन वन डे. एक दिन में 2 लड़कियां आप बुला सकते हैं दिखाने के लिए. Not to stay to tea, of course, or to come transpiring through the house, but just to stand quietly in the courtyard while Isabel pointed out the beauties and Lottie and Kazia looked pleased. इसका मतलब क्या कि वहां पर उनको इनविटेशन घर के अंदर आने के लिए नहीं बताया. जो भी उनकी फ्रेंड्स आएंगी, they are not allowed to enter the house. They are only allowed to enter the courtyard and to look at the different things without touching. Nobody is allowed to touch anything inside the doll's house. Next paragraph. But hurry as they might, by the time they reached the barring paling, yes.
आई डोंट नो, ये चीज आप क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे। यस, बर्ड फेलिंग ऑफ द बॉयज प्लेग्राउंड, द बेल हैड बिगन। मतलब वो जितना भी जल्दी जा रही थी, करना चाह रही थी जाने के लिए, जब तक वो कोर्टयार्ड तक पहुंची, यानी कि अपने स्कूल के बाउंड्रीज तक वो पहुंचे, तब तक बेल बज चुका था। ओके, यस, विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इससे आगे आपको पढ़ के आना है। एंड 444 वाले स्टूडेंट्स मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगी, ये जो पीडीएफ है, आप पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास एंड विल डिस्कस। ओके, वन मिनट। Yes, that's all for today. Online students, do you have any doubt? No, ma'am. No. Okay, great.